हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो बेसिकली गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को यूपी पुलिस एसआई एसएससी जीडी के यहाँ पे 100 एमसीक्यू लेके आया हूँ, जिसके अंदर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद खुद को अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी हिंदी की तैयारी कैसे चल रही है। तो इसको बनाने के पीछे मेरा रीज़न सिर्फ इतना ही है कि आप लोग खुद को देख सको कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और साथ ही साथ काफ़ी लोग यहाँ पे पीडीएफ की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो है सरकारी तैयारी 100। तो वहाँ पर जाकर के इसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, फ्री की बिल्कुल ही है। तो आप लोग जाके पीडीएफ ले सकते हो। बट यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अपना टेस्ट दो। और गाइस, हमें बताओ कि आप लोग के कितने स्कोर आए हुए हैं। यदि आप 60% भी क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपकी तैयारी सही चल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा आने वाला है वो है अभिराम। अभिराम शब्द का विलोम क्या है? जी हाँ, अभिराम शब्द का विलोम क्या है? सुंदर, कुरूप, मनोहर या मोहक? तो सही उत्तर होगा दोस्तों कुरूप। जी हाँ, कुरूप इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि अभिराम का अर्थ है सुंदर, मनोहर, आकर्षक। इसका विलोम कुरूप होता है, ठीक है, जिसका अर्थ है बदसूरत या अनाकर्षक। ठीक है, मतलब जिसका यहाँ पे अर्थ होगा बदसूरत या अनाकर्षक। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अनुपम शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन होगा अद्भुत, तुच्छ, सामान्य या साधारण। तो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका अद्भुत। जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन ए लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। अनुपम का अर्थ है जिसकी उपमा न दी जा सके। समझ रहे हो? जिसकी उपमा न दी जा सके। अद्वितीय, अतुलनीय या अद्भुत। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अंतर्ध्यान। दोस्तों, मैं ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि हमें बहुत ही कम समय में 100 एमसीक्यू तक पहुंचना है। तो मैं जल्दी जल्दी इसकी व्याख्या कर दूंगा। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल आपको देखना है तो अपनी मेरी दूसरी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जिसका मैंने आपको डिटेल में सारी हिंदी की क्लासेस यहाँ पे ली हुई है। अंतर्ध्यान शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है दवदंद, ऑप्शन सी है बाहुव्रीहि और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अंतर्ध्यान शब्द में अंतः अंदर और ध्यान शब्दों का मेल है, जहां अंतः शब्द का प्रधान है, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होगा हमारा आँख का तारा। आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्रिय होना, बहुत सुंदर, बहुत चमकीला या बहुत बड़ा? सही आंसर होगा इसका बहुत प्रिय। जी हाँ, बिल्कुल सही। आँख का तारा मुहावरे का अर्थ है बहुत ही प्रिय लाडला। ठीक है, बहुत ही प्रिय लाडला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप लोग अपने चेक करते रहना आप लोग कितना सही कर रहे हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना कि मेरा इतना सही हुआ है। तो इसके ऑप्शन होंगे भाग्य से कुछ मिल जाना, कठिन परिश्रम से मिलना, अंधे व्यक्ति को मदद मिलना, असंभव कार्य होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा भाग्य से कुछ मिल जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्तियों का अर्थ है बिना किसी प्रयास के या अनायास के किसी वस्तु या लाभ का प्राप्ति होना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो उपत्य शब्द का परिवाची क्या होगा? उपत्य शब्द का परिवाची क्या होगा? पर्वत होगा कि मैदान होगा, घाटी होगा या फिर नदी होगा? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका घाटी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। उपत्यका का अर्थ होता है पर्वतों के बीच का समतल भाग या घाटी। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न मिट गया। हाँ, अगला प्रश्न बढ़ेंगे। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? दोस्तों, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कबीरदास, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी है रहीम। सही आंसर होगा दोस्तों इसका तुलसीदास। जी हाँ, आपने ये तुलसीदास लगाया तो बिल्कुल सही है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। रामचरितमानस अवधि भाषा में रचित एक महाकाव्य है। अक्सर पूछ देता है कि रामचरितमानस किस भाषा की महाकाव्य है, तो आपको लगाना होगा अवधि भाषा का। ठीक है, जिसके रचयिता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? दूध, आग या मुख? सही आंसर होगा दोस्तों मुख। जी हाँ, मुख शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आया है, और आप लोग जानते हो कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में यूज़ करे जाते हैं, तो वो होते हैं तत्सम शब्द। तो यहाँ इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है? दवंदव है या द्विगु है या तत्पुरुष है या बाहुव्रीहि है?
तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों द्विगु समास। यदि आपने द्विगु लगाया तो बिल्कुल सही लगाया, क्योंकि यहाँ पे संख्या का प्रयोग हो रहा है। चौराहा शब्द का अर्थ है चारों राहों का समूह, इनमें से 4 संख्यावाचक है और यही राह संज्ञा है, इसलिए यह द्विगु समास है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो कौन सा शब्द आकाश का परिवाची नहीं है? ऑप्शन ए गगन, ऑप्शन बी अंबर, ऑप्शन सी व्योम, ऑप्शन डी अनिल। सही आंसर होगा दोस्तों इसका अनिल। जी हाँ, अनिल इसका अर्थ है। अनिल का अर्थ है हवा या पवन, जबकि गगन का अंबर और व्योम आकाश के परिवाची हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल या उ डबल आधा ज वाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, शायद पीडीएफ में हमसे ये आ नहीं पाया, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये वाला। ठीक है, सही आंसर होगा उज्ज्वल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो पक्षी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पक्षी शब्द की बहुवचन क्या होगा? पक्षियाँ, पक्षी, पक्षियाँ या पक्षीगण। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन शायद मिट गया, तो पक्षियाँ इसका सही आंसर होगा। पक्षियाँ जो होता है, पक्षी का जो बहुवचन जो होता है वो होता है पक्षी ही। ठीक है, पक्षियाँ नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। वो होता है अन या मनस्क शब्द का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनने वाला, ध्यान केंद्रित करने वाला, ध्यान भंग होने वाला या ध्यान रखने वाला। सही आंसर होगा दोस्तों इसका उत्तर नंबर सी, ध्यान भंग होने वाला। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द राजा का परिवाची नहीं है? भूपति, नृप, रंक या महापति। सही आंसर दोस्तों रंक। जी हाँ, सही आंसर इसका रंक होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। तो रंक का अर्थ होता है गरीब या निर्धन व्यक्ति, जबकि भूपति, नृप और महीपति राजा के परिवाची हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है नयन और कमल शब्दों में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्ष है या फिर यमक है। सही आंसर होगा दोस्तों इसका आपका रूपक अलंकार। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो नयन का अर्थ होता है आंखें और कमल का एक फूल। यहाँ पर अनेक नयन की तुलना में कमल से नहीं की जा रही है, ठीक है, बल्कि नयन से हो रही है, तो कमल कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द आकाश का परिवाची नहीं है? गगन, अंबर, व्योम या अनिल। ये शायद प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो ये प्रश्न होगा, इसका आंसर होगा अनिल। ठीक है, अनिल हवा या पवन का परिवाची है, जबकि गगन, अंबर और व्योम का आकाश के परिवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द नदी का परिवाची नहीं है? सरिता, तटिनी, तरंगिणी, शलील। सही आंसर होगा दोस्तों इसका शलील। ठीक है, शलील का अर्थ है पानी, जबकि सरिता, तटिनी और तरंगिणी नदी के परिवाची शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रजनी शब्द का अर्थ क्या है? दिन, रात, सुबह या शाम। तो रजनी का अर्थ होता है रात। जी हाँ दोस्तों, तो रात होगा। रजनी शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, यह संस्कृत मूल शब्द का है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो कौन सा शब्द सूर्य का परिवाची है? निष्कर, दिनकर, शशि या तरिणी। सही आंसर होगा दोस्तों इसका दिनकर। ठीक है, क्या दिनकर का अर्थ होता है दिन करने वाला, जो सूर्य का परिवाची है। ठीक है, निशाकर चंद्रमा का शशि चंद्रमा, शशि का चंद्रमा, तरिणी नाव का परिवाची शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने शायद दिनकर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा आने वाला है। अगला प्रश्न, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है? धोखा देना, आंखों में दर्द होना, नींद आना या सच्चाई छिपाना। ठीक है, तो इसका राइट जवाब होगा आपका धोखा देना। जी हाँ, यदि आपने धोखा देना लगाया ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है किसी को धोखा देना या गुमराह करना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो पाप का घड़ा भरना मुहावरे का अर्थ है? बहुत पाप करना, पापों का फल मिलना, पाप से मुक्ति मिलना, पाप का प्रायश्चित करना। सही आंसर होगा दोस्तों इसका पापों का फल मिलना। व्याख्या यदि बात करूँ तो पापों का घड़ा भरना मुहावरे का अर्थ होता है बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सिर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? पछताना, चोट लगना, परेशान करना या समझाना। सही आंसर होगा दोस्तों इसका पछताना। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं, यदि आप यहाँ तक देखते आ चुके हैं तो अभी तक अपनी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी जाए पछताना, सिर मारना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, किसी बात पे पछताना या अफसोस करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों हम। गागर में सागर भरना। ठीक है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है बहुत पानी पीना, असंभव कार्य करना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, किसी को डुबाना। सही आंसर होगा थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। इस मुहावरे का अर्थ है कम शब्दों में गहन और व्यापक अर्थ को प्रकट करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों।
तो ईद का चाँद होना, ठीक है, ईद का चाँद होना। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को कहते हुए ईद का चाँद होना, बहुत सुंदर दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत चमकीला होना, बहुत बड़ा होना, ठीक है। सही आंसर इसका होगा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ठीक है। यह मुहावरा किसी व्यक्ति या वस्तु के लंबे समय के बाद दिखाई देने के संदर्भ में प्रयोग की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो पृथ्वी कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? धरा, भूमि, धरती या जलाधि? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका जलाधि, ठीक है। जलाधि का अर्थ है समुद्र, जबकि धारा, भूमि, धरती पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आंखों का तारा का अर्थ है बहुत प्रिय, बहुत चालाक, बहुत सुंदर या बहुत शक्तिशाली? सही आंसर होगा दोस्तों इसका बहुत प्रिय, ठीक है। यह मुहावरा किसी व्यक्ति के अत्यधिक प्रेम और स्नेह को दर्शाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पंकज, सरोज, जलज या कुसुम? सही जवाब होगा दोस्तों इसका कुसुम, ठीक है। कुसुम का अर्थ है फूल, जबकि पंकज, सरोज और जलज कमल के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है मनोहर शब्द का विलोम क्या है? सुंदर, कुरूप, मनोरम या मधुर? तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों कुरूप, ठीक है। मनोहर का अर्थ है सुंदर या आकर्षक और इसका विलोम कुरूप होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा घर स्टेशन से दूर है, मेरा घर स्टेशन के दूर है, मेरा घर स्टेशन के से दूर है, मेरा घर स्टेशन पर दूर है? तो सही जवाब इसका होगा दोस्तों मेरा घर स्टेशन से दूर है। जी हाँ, बहुत ही आसान था ये चीज़। पानी पीकर जाओ वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या आपादान कारक? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों करण कारक, ठीक है। इस वाक्य में पानी के द्वारा पीने की क्रिया हो रही है, इसलिए पानी करण कारक होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो कौन सा शब्द आश्चर्य का पर्यायवाची नहीं है? विस्मय, अचंभा, चकित या प्रसन्न? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका प्रसन्न, ठीक है। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश या आनंदित, जबकि विस्मय, अचंभा और चकित आश्चर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो सही आंसर होगा इसका प्रसन्न। सूरज के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त नहीं है? दिनकर, भास्कर, निशाकर, प्रभाकर? सही आंसर होगा दोस्तों इसका निशाकर, ठीक है। निशाकर का अर्थ है रात को प्रकाशित करने वाला जो चंद्रमा का पर्यायवाची है। दिनकर, भास्कर और प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? निशा, रजनी, विभावरी या उषा? सही आंसर होगा दोस्तों इसका उषा, ठीक है। उषा का अर्थ है सुबह या भोर, जबकि निशा का रजनी और विभावरी रात्रि के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तुरंग, अश्व, है या गज? सही आंसर होगा दोस्तों इसका गज, ठीक है। गज का अर्थ होता है हाथी, जबकि तुरंग, अश्व और है घोड़े के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो मनोबल बढ़ाना के लिए प्रयुक्त मुहावरा कौन है? ठीक है, हौसला अफजाई करना, घी के लिए दिए जलाना, रंग में भंग डालना या हाथ में मलना? सही आंसर होगा हौसला अफजाई करना। हौसला अफजाई करने का अर्थ है किसी का उत्साह बढ़ाना या प्रोत्साहित करना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। रंग में भंग पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशी में खलल पड़ना, रंगों का मिलाप होना, रंग उड़ जाना या रंग बदलना? सही आंसर होगा दोस्तों इसका खुशी में खलल पड़ना। रंग में भंग पड़ने का अर्थ है किसी आनंददायक स्थिति में बाधा या विघ्न आना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो हाथी के तोते उड़ना, ठीक है, तोते उड़ जाना, बहुत खुश होना, घबरा जाना, परेशान होना या उड़ जाना? सही आंसर होगा इसका घबरा जाना, ठीक है। हाथी के तोते उड़ जाना, घबरा जाना। हाथों के तोते उड़ जाने का अर्थ है हाथों के तोते, हाथी नहीं भाई, किसी अप्रत्याशित घटना से घबरा जाना या हक्का बक्का रह जाना होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो ऊँट के मुंह में जीरा लोकतियों का अर्थ क्या है? बहुत ज़्यादा खाना, बहुत कम देना, आवश्यकता से बहुत कम होना, बहुत बड़ा जानवर? सही आंसर होगा इसका दोस्तों आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से बहुत कम होना, ठीक है। इस लोकतियों का अर्थ है कि किसी बड़ी आवश्यकता की तुलना में दी गई वस्तु या सहायता बहुत कम है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या है? मदद करना, दुख को और बढ़ाना, खुशी मनाना या परेशान करना? सही आंसर होगा इसका दोस्तों दुख को और बढ़ावा देना, ठीक है। इस मुहावरे का अर्थ होगा किसी के दुख या परेशानी को बढ़ावा देना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। आग बबूला होने का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना, बहुत गुस्से में होना, बहुत डरना, बहुत शर्मिंदा होना? सही जवाब होगा दोस्तों इसका बहुत गुस्से में होना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? सच बताना, धोखा देना, आंखों में दर्द होना, किसी की मदद करना? सही जवाब होगा दोस्तों इसका
धोखा देना। ठीक है, आप लोग दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा आप लोग को कितना सही हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मन का मैला धुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शरीर साफ करना, कपड़े धोना, पापों से मुक्ति मिलना, मानसिक शांति मिलना। सही जवाब होगा इसका दोस्तों मानसिक शांति मिलना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? पछताना, प्रार्थना करना, मालिश करना, खुश होना। सही जवाब होगा दोस्तों इसका पछताना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो चार चांद लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? शादी करना, सौंदर्य में वृद्धि करना, रात में घूमना, या किसी को चंद्रमा दिखाना। सही आंसर होगा सौंदर्य में वृद्धि करना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो ईंट का पत्थर जवाब से देना मुहावरे का अर्थ क्या है? कठोरता से पेश आना, बराबरी का मुकाबला करना, प्रतिक्रिया ना देना, किसी की बात का अनसुनी करना। सही जवाब होगा कठोरता से पेश आना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा शब्द पहाड़ का परिवाची नहीं है? शैल, गिरी, नग या तीर। सही जवाब होगा दोस्तों इसका तीर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो कौन सा मित्र का परिवाची नहीं है? सखा, दोस्त, यार या शत्रु। सही जवाब होगा दोस्तों इसका शत्रु। शत्रु का अर्थ है दुश्मन, जबकि सखा, दोस्त या यार मित्र के परिवाची हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा शब्द आंसू का परिवाची है? अश्रु, नेत्र, नयन या लोचन। सही जवाब होगा इसका अश्रु। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? परिष्कृत, अपरिष्कृत, प्राचीन या अर्वाचीन। सही आंसर होगा दोस्तों इसका पारिष्कृत। संस्कृत का अर्थ होता है पारिष्कृत, शुद्ध या सुसंस्कृति। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फारसी, अरबी, संस्कृत या प्राकृत। सही जवाब होगा दोस्तों इसका आपको फारसी। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के हिंद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी का क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिंदी की बात की जा रही है। ठीक है, हिंदी की बात की जा रही है, हिंदी शब्द की बात की जा रही है, हिंदी भाषा की नहीं बात की जा रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही था इस वीडियो के अंदर। होप आपको देखे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, और गाइस आप लोग हमें कमेंट करके बताना गाइस आप लोग कितना स्कोर इस वीडियो के अंदर से मतलब देख करके बना चुके हो। ठीक है, 100 MCQ जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। और बाकी आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो आप लोग सरकारी तैयारी 100 पे जा सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से एक नई वीडियो के अंदर। तब तक गाइस अपना ख्याल रखना। बाय बाय।